नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम तृतीय वर्ष के भाषा और संस्कृति पाठ्यक्रम से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, भवानी प्रसाद मिश्र जी से जुड़े प्रश्न। प्रश्न 1, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? ऑफ ए मार्च 1913 और बी जून 1916, सी फरवरी 1910 और डी अप्रैल 1920। सही उत्तर ऑफ ए मार्च 1913। प्रश्न 2, भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ए तारापथ, बी गीत फरोश, सी काव्यांजलि और डी कुंज। सही उत्तर बी गीत फरोश। प्रश्न 3, भवानी प्रसाद मिश्र को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए 1962, बी 1970, सी 1985, डी 1972। सही उत्तर डी 1972। प्रश्न 4, भवानी प्रसाद मिश्र की मृत्यु किस वर्ष हुई? ए 1985, बी 1990, सी 2001, डी 1995। सही उत्तर ए 1985। प्रश्न 5, सतपुड़ा के जंगल कविता में वर्णन किया गया है। और ए जंगल के सौंदर्य का वर्णन, और बी गोंड जाति के लोगों का वर्णन, और सी प्रकृति चित्रण, और डी इनमें से सभी। सही उत्तर ऑफ डी इनमें से सभी। प्रश्न 6, भवानी प्रसाद मिश्र को किस उपनाम से जाना जाता है? ए बालमोहन, बी ब्रजमोहन, सी ब्रजकिशोर, डी मोहन। सही उत्तर ए बालमोहन। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? ए कमल के फूल, ए कागज के फूल, इनसे सी तुर्कों के खेल, इन डी तूस की आग। सही उत्तर ऑन बी कागज के फूल। प्रश्न 8, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियां मिश्र जी की किस कविता से ली गई हैं? ए गीत फरोश, और बी सतपुड़ा के जंगल, सी खुशबू के शिलालेख, डी चकित है दुख। सही उत्तर ए गीत फरोश। प्रश्न 9, मैंने अपनी कविता में प्रायः वही लिखा है जो मेरी ठीक पकड़ में आ गया है। दूर से कौड़ी लाने की महत्वाकांक्षा भी मैंने कभी नहीं की। ये कथन मिश्र जी ने किस पुस्तक की भूमिका में लिखा है? आर ए तार सप्तक, आ बी तीसरा सप्तक, आन सी दूसरा सप्तक, और डी चतुर्थ सप्तक। सही उत्तर ऑन सी दूसरा सप्तक। प्रश्न 10, भवानी प्रसाद मिश्र अज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक में शामिल हैं? ए तार सप्तक, और बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, और डी चौथा सप्तक। सही उत्तर ऑफ बी दूसरा सप्तक। प्रश्न 11, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म मऊ के किस जिले में हुआ था? ए भोपाल, और बी ग्वालियर, सी नर्मदापुरम होशंगाबाद, डी सिवनी। सही उत्तर ओन सी नर्मदापुरम होशंगाबाद। प्रश्न 12, मिश्र जी को कविता का गांधी किस कहानीकार ने कहा था? ऑफ ए स्वयं प्रकाश, और बी कमलेश्वर, सी उदय प्रकाश, और डी उषा प्रियंवदा। सही उत्तर ऑन सी उदय प्रकाश। प्रश्न 13, मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस काव्य संग्रह के लिए सम्मानित किया गया है? ए गीत फरोश, ए बुनी हुई रस्सी, सी कमल के फूल, डी घर की याद। सही उत्तर एठा बी बुनी हुई रस्सी। प्रश्न 14, मिश्र जी ने किस मासिक पत्रिका का संपादन कार्य किया था? ए माधुरी, ए बी कल्पना, सी जागरण, आर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर और बी कल्पना। प्रश्न 15, सतपुड़ा के जंगल कविता में किस जनजाति का वर्णन किया गया है? ए भील, और बी कोरकू, सी बैगा, डी गोंड। सही उत्तर और डी गोंड। प्रश्न 16, कवि ने सतपुड़ा के जंगल को क्या कहकर वर्णित किया गया है? ए नींद में डूबे हुए से, बी ऊँघते अनमने जंगल,
ए सी अजगरों से भरे जंगल। और डी इनमें से सभी। सही उत्तर अस बी इनमें से सभी। प्रश्न 17 सतपुड़ा के जंगल का मुख्य विषय क्या है? ऑफ ए यह एक लंबी कविता जंगल पर आधारित है। ऑफ बी यह एक लंबी कविता प्रकृति चित्रण पर आधारित है। एस सी ऑफ ए और ऑफ बी दोनों। और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑन सी ऑफ ए और ऑफ बी दोनों। प्रश्न 18 त्रिकाल संध्या नामक पुस्तक के लेखक हैं। और ए भवानी प्रसाद मिश्र, और बी विद्यानिवास मिश्र, और सी गोविंद मिश्र, और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न 19 कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध संग्रह के लेखक हैं। और ए विद्यानिवास मिश्र, ए बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी भवानी प्रसाद मिश्र, और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑन सी भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न 20 मिश्र जी ने सतपुड़ा के जंगल में किस त्योहार का उल्लेख किया है? ए होली, और बी पूर्णिमा, सी सावन, डी लोहड़ी। सही उत्तर ए होली। प्रश्न 21 मिश्र जी द्वारा रचित संस्मरण है। ए तुर्कों के खेल, और बी जिन्होंने मुझे रचा, सी रक्त कमल, और डी सन्नाटा। सही उत्तर गज बी जिन्होंने मुझे रचा। प्रश्न 22 मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया गया सम्मान है। ए शरद जोशी, और बी कबीर सम्मान, या सी शिखर सम्मान, और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी शिखर सम्मान। भाग 2 उषा प्रियंवदा और वापसी कहानी। प्रश्न 23 उषा प्रियंवदा का जन्म कब हुआ था? और ए दिसंबर 1931, और बी मार्च 1928, और सी जून 1935, और डी अगस्त 1917। सही उत्तर ऑफ ए दिसंबर 1931। प्रश्न 24 उषा प्रियंवदा का जन्म कहाँ हुआ था? ए इटारसी मानसपुरी, बी भोपाल मानसपुरा, सी कानपुर छोटा ऊपर, डी जबलपुर महाराष्ट्र। सही उत्तर सी कानपुर छोटा ऊपर। प्रश्न 25 नए कहानी के दौर की चर्चित महिला कहानीकारों की त्रयी में शामिल नाम है। और ए मन्नू भंडारी, और बी उषा प्रियंवदा, ए सी कृष्णा सोबती, ई डी उपर्युक्त तीनों। सही उत्तर और डी उपर्युक्त तीनों। प्रश्न 26 वापसी कहानी का प्रकाशन वर्ष है। ए 1960, बी 1970, सी 1980, डी 1950। सही उत्तर और ए 1960। प्रश्न 27 वापसी कहानी में कौन रानीपुर रेलवे स्टेशन में चाय नाश्ता पूरियां जलेबी आदि बेचता था जो गजाधर बाबू का बिस्तर बांध रहा था? ए गणेश, बी शंकर, सी गणेशी, डी भोलाराम। सही उत्तर सी गणेशी। प्रश्न 28 वापसी कहानी में आप अकेले क्यों बैठे हो और बच्चे कहाँ चले गए? यह प्रश्न किसने किससे पूछा है? ए गजाधर बाबू से उनकी पत्नी ने, बी गजाधर बाबू से पड़ोसी ने, सी अपनी पत्नी से गजाधर बाबू ने, और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए गजाधर बाबू से उनकी पत्नी ने। प्रश्न 29 गजाधर के बड़े बेटे का नाम क्या था? ए अमर, बी गणेश, आसी नरेंद्र, डी मोहन। सही उत्तर ए अमर। प्रश्न 30 गजाधर की छोटी बेटी का नाम क्या था? ए बसंती, और बी कांति, सी सुमन, डी मालती। सही उत्तर ए बसंती। प्रश्न 31 गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था? ए पटरी पर रेल के पहियों की खटखट, और बी सड़क मार्ग का कोलाहल, सी रेल इंजन की आवाज, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए पटरी पर रेल के पहियों की खटखट। प्रश्न 32 गजाधर बाबू का स्वभाव कैसा था? ए स्नेही, बी गुस्सैल, सी मनोविनोद, डी इसमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए स्नेही।
प्रश्न 33। गजाधर बाबू के कितने बच्चों का विवाह हो चुका था? ए. अमर और कांति। बी. बसंती और नरेंद्र। सी. कांति और बसंती। डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑफ ए. अमर और कांति। प्रश्न 34। गजाधर बाबू 35 वर्षों तक कहाँ कार्यरत थे? ऑफ ए. बैंक ऑफ इंडिया। बी. शिक्षण संस्थान। सी. रानीपुर रेलवे स्टेशन। डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑन सी. रानीपुर रेलवे स्टेशन। प्रश्न 35। गजाधर बाबू किस कहानी के पात्र हैं? ए. वापसी। बी. दोपहर का भोजन। सी. उसने कहा था। डी. पत्नी। सही उत्तर ए. वापसी। प्रश्न 36। गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे? ए. 4। बी. 3। सी. 2। डी. 1। सही उत्तर ए. 4। प्रश्न 37। गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी में कितने वर्ष अकेले व्यतीत किए थे? ए. 35 वर्ष। बी. 36 वर्ष। सी. 32 वर्ष। डी. 30 वर्ष। सही उत्तर ए. 35 वर्ष। प्रश्न 38। गजाधर बाबू के स्वभाव की इनमें से कौन सी विशेषताएं नहीं थीं? ए. वे स्नेही थे। बी. वे परिवार के साथ रहना चाहते थे। सी. वो महत्वाकांक्षी थे। डी. वो मनोविनोदी स्वभाव के थे। सही उत्तर ऑन सी. वह महत्वाकांक्षी थे। प्रश्न 39। अमर को अपने पिताजी से क्या शिकायत थी? ए. पिताजी का बेमौके टोक देना। बी. हर चीज में हस्तक्षेप करना। सी. अभी भी छोटा सा समझना। डी. इनमें से सभी। सही उत्तर ऑफ डी. इनमें से सभी। प्रश्न 40। गजाधर बाबू दोबारा कहाँ नौकरी पर गए? ए. पेपर मिल। बी. मैदा मिल। सी. कारखाना। डी. चीनी मिल। सही उत्तर डी. चीनी मिल। प्रश्न 41। गजाधर बाबू के दोबारा नौकरी पर जाने का कारण था? ए. पत्नी की उपेक्षा। बी. मात्र धनोपार्जन का साधन होना। सी. पुत्री बहू व पुत्र की नाराजगी। डी. इनमें से सभी। सही उत्तर ऑफ डी. इनमें से सभी। प्रश्न 42। शीला कहानी में कौन है? ए. बड़ी बेटी। बी. छोटी बेटी। सी. पत्नी। डी. पड़ोसी। सही उत्तर डी. पड़ोसी। प्रश्न 43। नई कहानी के दौर की चर्चित महिला कहानीकारों में त्रयी रूप में शामिल है? ए. उषा प्रियमवदा। बी. मन्नू भंडारी। सी. कृष्णा सोबती। डी. इनमें से सभी। सही उत्तर ऑफ डी. इनमें से सभी। प्रश्न 44। उषा प्रियमवदा की प्रमुख रचनाओं का विषय रहा है? ए. आधुनिक जीवन की उदासी। बी. अकेलापन। सी. शहरी परिवेश का चित्रण। डी. इनमें से सभी। सही उत्तर ऑफ डी. इनमें से सभी।